Hello students, welcome back to my YouTube channel Art of Mathematica. Students, today I am going to do chapter 6 algebraic expression, class 7. Definitely it is a class 7 video. So chapter 6, that means algebraic expression, part 2 video. This is the most important thing. This is part 2 video. Here I am going to do from question number 4. So those who have not seen the part 1, there I have done question number 1 to 3, all the questions over there. I have solved all the questions. So please go and check the video first, then come to this video, and you will get the link. The above I button you will get the link, or in the description also you can get the link. Okay, or playlist तो है ही उधर, तो you can get over there also. So guys, so in this part we are going to learn verification, about a new thing that we have to verify this. Though you have already done the thing that in algebra in the class 6, that verification means there are two sides, left hand side and right hand side. So what is the full form of left hand side? Definitely I have already told. Acha, so LHS means what? Actually I should say LHS. I have already told, no, that left hand side. तो अब बताओ, तुम लोग देख रहे हो ना, तुम अगर हम ऐसे लिखेंगे तो मेरा लेफ्ट साइड कौन सा है? इस साइड में. तो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होगा, जो भी आंसर होगा, वो इस साइड में लिखना है, और राइट साइड में जो होगा वो उसको इस साइड में लिखना है, इक्वल के राइट साइड में. समझ में आ रहा है ना? तो लेफ्ट साइड को भी वेरीफाई करना है, राइट साइड को भी वेरीफाई करना है. एक्स वाई जेड ये जो सब वेरिएबल है, इसका पर्टिकुलर वैल्यू, लाइक कभी कभी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -5. फॉर पर्टिकुलर सम, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड वी हैव टू वेरीफाई दिस. तो जैसे कि देखो, चलो मतलब जो एग्जाम्पल है, मतलब जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हुए तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं. ओके, so first question is there, means question number 4 is there. Find the product of this half x cube bracket minus 10x bracket 1/5 x square. Okay, and verify the result. देखो, वेरीफाई के बारे में बाद में आता हूं, पहले हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इसका, है ना. तो फिर से देखो क्या रूल है, हमें पहले जो नंबर का, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, तीनों मोनोमियल है, तो इनका जो साइन है उसको मल्टीप्लाई करना है. सो कुछ नहीं, मतलब या राइट, प्लस. सो प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया. इसका पहले यहां पे लिखो. अब बताओ इन दोनों का क्या आने वाला है? माइनस. अब माइनस और यहाँ पे तो प्लस है, तो इन दोनों का फिर से क्या आने वाला है? माइनस, है ना. चलो, अब जो है यहाँ पे हाफ इंटू 10 इंटू 1/5. अब बताओ क्या होने वाला है? 2 5 5 5 मतलब 1 आने वाला है. तो यहाँ पे 1 लिखना है इंटू. अब देखो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, in between what sign over there? That is multiplication sign. So we have to add the power. 3 plus nothing means 1 over there, plus 2. That means x to the power 6. Okay, now into x to the power 6, that is minus x to the power 6. 1 into something means the number itself. तो अब बताओ हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एक्स क्यूब माइनस 10x 1/5 x स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? माइनस x to the power 6. है या नहीं? अगर ये बताओ हमें पहले, ये है या नहीं. इसको कैलकुलेशन करने के बाद ही हमें ये मिला ना, तो मतलब दिस इक्वल्स टू दिस आई कैन राइट. अब देखो बीच में क्या है? इक्वल साइन. अब बताओ इक्वल साइन के ये जो साइड है तुम्हारे, देखो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, देखो ना, हाथ को देखो कौन सा. अगर तुम ऐसे बैठे हो, तुम हमें देख रहे हो, मतलब कौन सा साइड है? ये वाला तुम्हारा क्या है? लेफ्ट हैंड. तो लेफ्ट साइड, तो ये इसको हम कहेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड. और इक्वल के राइट साइड में जो है उसको हम कहने वाले हैं राइट हैंड साइड. सो दैट इज RHS. अब हमें क्या करना है? x का जो वैल्यू है, अब कहा गया है जो सेकेंड पार्ट है उसमें आते हैं अभी. वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 1. तो x का वैल्यू जब 1 होगा, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू है x का, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, देखो x ही है, एक ही वेरिएबल, तो इसलिए इसका वैल्यू दिया गया है. तो x का वैल्यू जब 1 लिखोगे तुम, तो वैल्यू पुट करने के बाद दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ गया, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, अगर
अगर, तो हम कहेंगे दैट इज वेरीफाइड। दे हैव आस्क्ड वेरीफाई दिस, मीन्स हमें वेरीफाई करना है ये दोनों इक्वल है। तो देखो एक बार करते हैं। सो LHS, तो LHS में क्या है, हाफ इंटू एक्स क्यूब, सॉरी इंटू तो नहीं है, हाफ एक्स क्यूब। बस हमें पूरा लिखना नहीं है, पूरा एक्सप्रेशन को लिखना नहीं है, यहां तक लिखना है, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड में जो जो नंबर है जैसा जैसा है वैसे ही लिखना है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू पुट करना है कहां पे, x के जगह पे, जहां जहां x है बस उसके जगह पे 1 को पुट करते जाना है। अंडरस्टूड ना। तो पहले क्या है, हाफ को लिखो। अब बताओ हाफ एक्स क्यूब मतलब क्या है, हाफ इंटू एक्स क्यूब है ना। तो बस हाफ इंटू, अब एक्स क्यूब दैट मीन्स एक्स मतलब क्या है 1, दैट क्यूब होगा है ना। तो 1 क्यूब, अब इसका तो हो गया। फिर -10 इंटू एक्स है सिर्फ, मतलब इंटू 1 होगा। अब 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर होने वाला है। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। चलो 1 का क्यूब क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है। तो बस ऐसे ही, तो हाफ इंटू 1 मीन्स हाफ लिखना है। यहाँ पे -10 आने वाला है एंड देयर 1/5, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिल जाता है। तो अब इसका क्या होने वाला है, -5 दैट कैन बी कैंसिल, दैट इज -1। सो अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ गया, -1। अब हम तो इसको रब कर देते हैं गाइस। क्या फाइंड आउट करना, राइट हैंड साइड का वैल्यू, दैट मीन्स राइट हैंड साइड। तो यहां पे क्या था, -x⁻6। देखो क्योंकि इक्वल साइन के राइट साइड में क्या है, बस बोलो तुम, राइट साइड में x⁻6 है तो उसको लिखना है। अब x का वैल्यू क्या है 1, सो -1⁻6 है ना, क्योंकि x के जगह पे जो x है उसका वैल्यू जो है उसके जगह पे ही बिठाना है, फिर बाकी जो एज इट इज लिखना है। तो अब 1 का कोई भी पावर करो। अगर देखो यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे लोग, 1⁻6 मीन्स ये मिस्टेकनली दे हैव रिटन, most of the students they are writing in the place of that 6। तो ऐसा नहीं है, 1 को 6 टाइम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 ही आएगा, तो -1। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है -1, राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है -1, दोनों इक्वल है। तो दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। अब वेरीफाई करना है, मतलब वेरीफाइड। आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ चुका है। बस इस जैसे ही हमें बाकी जो 5, 6, 7, 8 सबको इस जैसे ही फॉलो करते जाना है, ठीक है ना। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 5, सेम देन अगेन द सेम क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू -1। ओके ना। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट तो मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट फाइंड आउट करो जो कहा गया है। तो देखो गाइस, अब हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में करके आए हैं सेपरेट ऐसे राफ में। तो अगर तुम लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो वीडियो पहले देख लो, क्योंकि वहां पे मैं राफ में भी वो कैलकुलेशन इलेबोरेट मतलब एक्सपेंड करके कराया है, क्योंकि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो कोई कहीं पे भी, तो इसलिए मैंने ऐसे करवाया है। तो वो एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, और मैं कहा भी था उस वीडियो में कि तुम्हें इसमें हैबिचुएटेड होना है इस प्रोसेस में, है ना। तो अब मेंटली करने वाले हैं हम। तो देखो यहाँ पे साइन का पहले मल्टीप्लाई करना है ना, तो माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस माइनस 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 प्लस, मतलब यहाँ पे आंसर में क्या आने वाला है प्लस। अब 3 and 4/9, चलो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट, तो तुम लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है इसलिए राफ में कर रहा हूं। तो हमें क्या करना है, जिनका इनका जो जो न्यूमेरल्स है उसको मल्टीप्लाई, मतलब क्योंकि देखो ब्रैकेट के बीच में ये दो तीनों नंबर है ना, मतलब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है इनटू है, तुम लोगों को ये सब कुछ पता है। तो चलो अब इसका प्रोडक्ट करोगे तो 3 3 9, 3 9 27, सो 2 2 4 18, तो 18 आने वाला है। आप देखो x एंड x स्क्वायर दैट इज प्लस करना है, तो 1 and 2 3 होगा, 3 एंड यहाँ पे भी 1, दैट मीन्स टोटल 4। सो x टू द पावर 4, y टू द पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे नहीं है तो 2, 1 + 2 3। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। अब z एंड z 1 1 2 and 1 3, so z cube, बस this is the answer. Now this expression equals to this, no,
तो हम लिख सकते हैं ना इधर कि 18x⁴ y³ z³। मैंने क्यों यहाँ पे लिखा, देखो तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं कहना चाहता हूँ कि अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है, अब इसके बारे में मत सोचो, ये जो एक्सप्रेशन है बीच में क्या है, इक्वल साइन, तो इसके राइट साइड में क्या है, सॉरी इसका लेफ्ट साइड में क्या है, ये नंबर। तो जब हम लेफ्ट साइड लिखने वाले हैं यहाँ पे LHS, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखना है, और राइट साइड में क्या है, इक्वल के राइट साइड में सोचो क्या है, ये एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे इसको लिखना है। फिर से देखो इक्वल, इसके राइट साइड में ये है, तो मतलब RHS में क्या लिखना है, 18x⁴ y³ z³ हो गया। अब इक्वल के लेफ्ट साइड में ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो इसको यहां पे लिखना है -3xyz 4/9 x² z एंड -27/2 xy² z हो गया। अब हमें इसका भी कैलकुलेट करना है, इसका भी करना है, फॉर द वैल्यू ऑफ 2, 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली x y z। नो, इसका वैल्यू लिखना है, मतलब इस इन जगह पे x की जगह पे 2 लिखना है, y की जगह पे 3 लिखना है, और z की जगह पे -1 लिखना है। यहाँ पे भी सेम, तो करते हुए हमें एक वैल्यू मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे भी मिलेगा। तो अगर इन दोनों, ये दोनों इक्वल हो गया तो हमारा आंसर ठीक है, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। अगर नहीं आया तुम लोगों का आंसर सेम, मतलब तुम कहीं पे भी गलती कर रहे हो, कहीं पे ना कहीं पे भी तुम गलती कर रहे हो, तो उसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। -3, अब x मतलब देखो ये जो है ना नंबर 3xyz, दैट कैन बी रिटन एज 3 × x × y × z, सब इंटू में है। ये सब भी x² मतलब x² z मतलब x² × z, और भी अच्छे से लिखोगे तो मतलब x × x × z, ऐसा ही होता है। तो हमें वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू क्या है वहां पे देखो, इस जगह पे देखना हमेशा 2। अब y, जब भी हम y x z कहेंगे ना, यहाँ पे देखना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो x 2 है, अब y क्या है 3, z क्या है -1, इसका तो हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन का। अब ये 4/9 x² मतलब 2 का स्क्वायर है ना, अब z मतलब -1, फिर से -27/2, अब x मतलब क्या है 2, y² मतलब 3 का स्क्वायर, यहां पे लिखता हूं, एंड -1, z मतलब -1, ठीक है ना, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। अब देखो कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, माइनस यहाँ पे भी माइनस, प्लस हो गया, झमेला हटाओ, 3 × 2 = 6, 3 × 18, ओके। तो इसका तो कैलकुलेशन 18 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2² कैन बी रिटन एज, 2² मतलब क्या लिख सकते हो 4, है ना। अब कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस -4 4 = 16/9 हो गया इसका भी। अब ये आने वाला है, अब देखो यहाँ पे -27, देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में 3² मतलब 27 × 3² मतलब 9, और नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, क्योंकि कैंसिल हो गया 2। अब 9, अब कैंसिल करो पूरे नंबर को, 9 एंड यहाँ पे 18, क्या होगा 9 × 2 = 18। अब कोई भी नंबर कैंसिल होने वाला है या नहीं, अब कोई भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो बस माइनस तो आ जाएगा, 16 × 2 = 32 × 27 × 9। अब ये एक बिगर नंबर आ गया, इसका कैलकुलेशन करने वाले हम, तो -32 × 27 × 9 243। अब फिर से इसको भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, तो सो नाउ दिस इज द नंबर 32 × 243। So let us do it, do the calculation actually. So that is 2 3 = 6, 24 = 48, okay, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 2 1 carried, 3 2 = 6, 6 7, okay, so 6 17, then 1 carried, 4 5 6 7 and 7. So this is the answer, 7776, 7776 minus would come over there, because you know that no sign over there means plus sign, plus minus minus, okay. So now we are going to do this calculation, 18 into now x⁴. What is the value of x? That is 2. So 2 to the power 4 into what is the value of y? 3.
So 3 to the power 3 into z value is minus 1 to the power 3. Be careful guys, said minus. So base is minus means we have to check their power. If it is even, then answer would come in positive. If it is odd like this, answer would come in negative. So 18 into now 2 to the power 4 means 16 into 3 to the power 3 means 27 into minus 1, because 1 multiplied by 1 always you will get the number itself, means the number only, because you know now 1 into 1 into 1 always it gives 1. So now plus minus sign, base is negative, so we have to check their power is odd, so answer would come in negative. Okay, so now all the positive, only this is the negative, so plus minus minus. Okay guys, now if I split this number, because I am going to show you some thing that without, means if you are showing some smartness over there, you can no need to do this calculation again. Why? See guys, 18 can be written as 9 into 2. 18 can be written as 9 into 2 into 16 into 27. Now tell me, 9 into 2 into 16 is what? 32. Minus should be there, and 9 into 27 minus 32 into 2, 43. Guys, see the same value has come, or that one also you can check, same value has come. So no need to multiply again. What to do? Only write the answer. Minus to over there, then 7776. So this is the answer. So we can say LHS equals to RHS, verified. I think you have understood this. This is the only calculation, and here if you show some smartness, I think without any mistakes you can do the calculation. But one problem over there, that if you made this calculation wrong, then this also be wrong. Okay, this is the only limitation of this chalaki buddhi, you can say. Okay, so I think you understood. Now again the same thing, question number 6. Find the product of this expression and verify the result for a equals to half and b equals to minus 1. So first what to do? Just multiply the product, find out the value of this, means find out the answer. So guys, nothing means, देखो फिर से यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम सोच सकते हैं ना 1 है, ठीक है, तो साइन को पहले करते हैं, माइनस है और देखो ये जो है कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस, तो फिर क्या होगा? प्लस 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 माइनस माइनस, क्या होगा? इन दोनों का तो प्लस ही होगा, फिर माइनस आएगा, अब इन दोनों का करोगे तो माइनस, तो माइनस आएगा, ठीक है। अब ए स्क्वेयर ए एंड ए मतलब ए टू द पावर 1, दैट इज ऑल्सो ए टू द पावर 1, सो 2 + 1 + 1 4, ए टू द पावर 4। अच्छा गाइस, मैंने एक चीज मिस कर दिया, वो है न्यूमेरल्स को फिर मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड स्टेप जो था 1 × 9, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36। ओके, नाउ a टू द पावर 4 हो गया। अब b टू द पावर 1 + 2 3, 3 + 4 b टू द पावर 3 + 2 5, b टू द पावर 5 हो गया। अब c 2 + 2 4, 4 + 4 8, सो c टू द पावर 8, मतलब क्या आ गया? -36 a टू द पावर 4, b टू द पावर 5, c टू द पावर 8। स्टूडेंट्स, वन थिंग आई हैव टू से, यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। मैं हमेशा ऐसे क्यों लिखता हूँ? क्योंकि तुम लोगों को ठीक से समझ में आना चाहिए, इसलिए। तो अगर एक ही लाइन में लिखोगे तो ऐसा ही होना है, क्योंकि इसको प्रोडक्ट करोगे तो ये मिल रहा है, मतलब एक ही लाइन में लिखोगे तो ऐसा लिखना है। तो अब इक्वल के राइट साइड में ये है और लेफ्ट साइड में ये है, तो फिर से क्या करना है हमें? वेरीफाई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो आएगा उसके साथ हमें राइट हैंड साइड का भी वैल्यू चेक करना है। अगर दोनों इक्वल हो गया तो चलो बढ़िया है, हम लोगों का जो सम है वो सही हो गया है। तो करो, तो यहाँ पे -36 a टू द पावर 4 b 5 c 8 and that one a square b c square, then 9ab square c square -4ab square c to the power 4. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि फिर से
इक्वल के लेफ्ट हैंड में ये पूरा एक्सप्रेशन है, सो दैट्स वाई, एंड राइट हैंड में ये, तो दिस इज द राइट हैंड साइड। तो चलो फिर अगर हम करेंगे ना तो ए मीन्स व्हाट, हाफ का स्क्वायर, फिर बी मीन्स -1। आई हैव मिस्ड द सी, अच्छा सॉरी गाइज, हाँ सी इज व्हाट, आई हैव मिस्ड इट, सी इज ऑल्सो 1, ओके। तो दैट मीन्स इन द प्लेस ऑफ सी स्क्वायर I have to write 1 square, okay na? Now 9, a square means half, sorry, a means half, b square means -1 that square, and 1 that square. Now -4 into half into b square means, tell me, -1 that square, and c to the power 4 means 1 to the power 4, okay na? चलो now 1 to the power 2 means half to the power square means half to the power 2, that means 1/4 -1 into 1. This can be 9 into half into, now -1 के साथ 1 को -1 को जितना टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आइदर वो +1 आएगा और -1, that is depends on the power. If the power is even, answer should be positive, but if it is odd, answer comes in negative, so it is even, so 1 ही आएगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। now that is -4 into half, now -1 का स्क्वायर फिर से 1, and 1 to the power 4 means 1 ही आएगा, तो ऐसे ही लिख के रखो, ठीक है ना। चलो मतलब यहाँ पे और एक इंटू 1 देना है, मतलब 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर एक स्टेप नहीं लिखा है। तो आप देखो 4, अब यहाँ पे 1 into 1 तो 1 ही आने वाला है, तो 1/4 -1/4 होगा ये। अब ये कोई कैंसिल होने वाला है नहीं, तो 9/2, 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा, दैट इज माइनस, अच्छा 2 है ना, क्योंकि कैंसिल होगा। अब देखो 2 1 × 2 -1, नाउ माइनस माइनस कैंसिल, झमेला हटाओ, 9 है यहाँ पे और नीचे जो है 4 है, सो 9/4 राइट हैंड साइड का आ गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। अब राइट हैंड साइड को भी चेक करते हैं। 36, a to the power 4 मतलब हाफ टू द पावर 4 लिखना है, b to the power 5 मतलब 1 -1 to the power 5 इंटू c to the power 8 मतलब 1 to the power 8, क्योंकि c का वैल्यू जो है 1 है और b का वैल्यू -1, ओके। चलो नाउ -36 इंटू नाउ 1 to the power 4, नाउ 1 to the power 4 मीन्स 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 के साथ ही, 1 into 1 1 लाइक दिस, सो मतलब 1 ही आएगा, बाय 2 to the power 4 मीन्स 16 आएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2s are 16. नाउ -1 to the power is what, odd, so -1 आने वाला है और ये तो 1 ही आएगा। अब बताओ क्या होने वाला है, ये तो 4 से कैंसिल होगा ना, 4 4s are 16, 4 9s are, नाउ माइनस माइनस झमेला हटाओ, प्लस, दैट मीन्स ऊपर में 9 है, 9 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एंड नीचे 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है 9/4 एंड राइट हैंड साइड में भी 9/4 और 9/4 यू कैन से, सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। सो गाइज आई थिंक ये वीडियो 20 मिनट्स के करीब हो चुका है, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो और एक ही पार्ट बनाने वाले हैं हम, क्योंकि देखो टाइप वाइज मैंने ये जो सेशन है वीडियो का इसको मतलब सेपरेट कर दिया। पहले था मोनोमियल को, मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है हमें सीखना है, तो 1 to 3 क्वेश्चन वैसे ही था, तो इसलिए उसको एक वीडियो मैंने बनाया है उसमें से। फिर जो आया वेरिफिकेशन, तो उसमें से मतलब अप टू 6 तक वही था वेरिफिकेशन। ये जो वीडियो है वो वेरिफिकेशन के जो रिलेटेड जो सम है 3 सम 4 5 6 तीनों ही इस वीडियो में मैंने करवाया है, और एक वीडियो बनाना है जिसमें मैं 7 8 9 तक करना है, उन वो तीनों टाइप एक जैसा है, तो इसको और एक पार्ट में करेंगे। ओके, सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।